नमस्कार किसान भाइयों, अगर आपने सर्दी के समय पर टमाटर की खेती कर ली तो आप छप्पड़ फाड़ कमाई कर सकते हो, क्योंकि इस समय पर लगाई हुई टमाटर में पैदावार भी बहुत अधिक आती है और जो है पैसे की बात करें, बाजार भाव की बात करें तो बाजार भाव भी बहुत अच्छे मिलते हैं। तो किसान भाइयों, इस समय पर आप अपने खेत में टमाटर की खेती कर सकते हो, क्योंकि किसान भाइयों जिस समय पर आपका टमाटर तैयार होगा उस समय पर बाजार भाव की बात करें तो 40 से 50 रुपये किलो तक के आपको भाव मिल सकते हैं। ऐसा इसलिए होगा किसान भाइयों, जिस समय पर आप अपने टमाटर को बाजार में लेकर जा रहे होंगे उस समय पर या तो किसानों के पास टमाटर बचा नहीं होगा, और जो भी किसान भाई टमाटर की तैयारी कर रहे होंगे वो टमाटर अपने खेत में लगा रहे होंगे, लेकिन आप उस समय पर अपने टमाटर को लेकर जा रहे होंगे कि मार्केट में टमाटर आ ही नहीं हो रहा होगा, ग्राहक टमाटर को ढूंढ रहा होगा। तो इस समय पर आप टमाटर लगाकर छप्पर फाड़ कमाई कर सकते हो। यानी आप सोच लो कि आपने इस समय पर अगर टमाटर लगा दिया, सर्दियों के समय पर अगर आपने टमाटर लगा दिया तो आपने पैसे बनाने की मशीन लगा दी। बहुत सारे किसान भाई खेती तो कर रहे हैं लेकिन उनको घाटा ही घाटा हो रहा है। तो किसान भाइयों, सर्दी के समय पर आप टमाटर की खेती करके मुनाफा ही मुनाफा कमाओगे, आपको घाटा होने का 1% भी चांस नहीं है, क्योंकि बाजार भाव जो रहते हैं टमाटर के उस समय पर 40 से 50 रुपये किलो रहते हैं। लगभग 2 से 3 सालों से हम भी देख रहे हैं कि लगातार बाजार भाव 50 से 60 रुपये किलो या 40 से 50 किलो रहने ही रहने हैं। तो किसान भाइयों, तैयारी कर लो, कुर्सी की पेटी बांध लो और ध्यान लगाकर सुनो कि आपको इस समय पर लगाए हुए टमाटर से किस तरह से कितनी पैदावार मिल सकती है और आपका कितना खर्चा आता है। ध्यान से वीडियो को अवश्य देखें और पूरा देखें। अगर आपने पूरा नहीं देखा, आधी अधूरी जानकारी रही तो आपको नुकसान भी हो सकता है, और आप अगर पूरा वीडियो देखोगे तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। और टमाटर की खेती हमारे किसान भाइयों के लिए एक वरदान साबित होगी। हमारे अच्छे किसान भाई जो अच्छी देखभाल कर लेते हैं, 1 एकड़ से 250 कुंटल से 700 कुंटल तक की पैदावार निकाल लेते हैं, लेकिन बहुत सारे किसान भाई देखभाल अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं तो उनकी पैदावार जो है 250 कुंटल से 300 कुंटल तक आती है। और जो किसान भाई समय समय पर फंगीसाइड का उपयोग करते हैं, टमाटर के पौधे को खड़ा करके सहारा देकर खड़ा रखते हैं, उनकी पैदावार 250 कुंटल से 700 कुंटल तक आ जाती है। और जब 250 कुंटल से 700 कुंटल तक पैदावार आ जाती है और भाव की बात करें 40 से 50 रुपये किलो तक के भाव अगर उनको मिल जाते हैं तो आप समझ सकते हो किस तरह से वह इस टमाटर की खेती से पैसा छाप रहे हैं, यानी नोट बनाने की मशीन लगा लेते हैं। तो किसान भाइयों, ये जो टमाटर की खेती है बहुत ही रिस्क की खेती है, और किसान भाइयों आप इसे शेयर मार्केट की तरह भी ले सकते हो, क्योंकि आपने देखा है बाजार में शेयर कितनी जल्दी ऊपर चढ़ता है और कितनी जल्दी नीचे आ जाता है। इसी तरह से टमाटर के भाव का भी हिसाब है। एक दिन पहले आप 100 रुपये किलो बेच कर आए हो टमाटर को, दूसरे दिन जा रहे हो तो 20 रुपये किलो मिल रहा है। तो ये शेयर मार्केट की तरह चलता है, किसी दिन 100 रुपये किलो, किसी दिन 20 रुपये किलो। तो किसान भाइयों, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको टमाटर की खेती में लगातार बने रहना है। बहुत सारे किसान भाई एक बार करके छोड़ देते हैं तो उनको घाटा हो जाता है, लेकिन टमाटर की खेती जो है 1 वर्ष में 3 बार होने वाली फसल है। तो आपको लगातार 3 बार टमाटर की खेती अवश्य करनी है। अगर आपने 3 बार टमाटर की खेती कर ली और आपको अगर एक बार भी मौका मिल गया तो एक बार में ही आप नोट बना दोगे, यानी छप्पर फाड़ कमाई कर लोगे। किसान भाइयों, टमाटर की खेती से ज़्यादा पैदावार लेने के सीक्रेट क्या हैं? किसान भाइयों, इसके लिए आपको सही समय का चयन करना है, सही खाद का उपयोग करना है और समय समय पर देखभाल करती रहनी है। तो लगाने के समय आपको 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से 1 बैग DAP के ले लेना है, और जब आप अपने खेत की तैयारी कर रहे हो उसी समय पर 5 से 6 ट्राली देसी खाद अवश्य आपको अपने खेत में डालना है। वही बात करें, जब आप अपने खेत में टमाटर लगा रहे हो उस समय पर आपने DAP तो ले लिया, जब हमने आपको बताया 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको DAP लेनी है। वही बात करें पोटास की तो 35 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको पोटास लेना है, और 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है यूरिया। वहीं
अब आपको बात करें दूरी की, तो आपको लाइन से लाइन की दूरी 5 फीट रखनी है और पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट रखनी है, क्योंकि जब पौधा ग्रोथ करता है तो उसकी ग्रोथ के लिए भी ज़्यादा फुटाव के लिए भी जगह चाहिए। और अगर आपके खेत में जगह नहीं होगी तो आपको स्प्रे वगैरह करने में भी दिक्कत आएगी, फंगस की समस्या ज़्यादा आती है अगर आपके पौधे को हवा नहीं लग रही है तो आपको 5 फीट दूरी रखनी है, पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट रखनी है। और वहीं ठंड के मौसम में अगर आप इस खेती को कर रहे हो तो किसान भाइयों, ठंड से बचने के लिए आपको इस समय पर मल्चिंग करना अत्यंत आवश्यक है। तो इसके लिए आपको 25 माइक्रो वाली पॉलीथीन का यूज करना है, जिससे आपके खेत में पौधे के लिए टेम्परेचर सही रहे। जब आप मल्चिंग का उपयोग करते हो तो टेम्परेचर इससे कंट्रोल होता है और आपका पौधा आराम से ग्रोथ करता रहता है। अगर आपने मल्चिंग का उपयोग नहीं किया है तो आपके पौधे को ठंड लग सकती है, पाला लग सकता है, आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। तो किसान भाइयों, इस तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमें फॉलो कर लें, लगातार आपके लिए जानकारी आती रहेगी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं।